ऐसे लग रहा है जैसे वो बहन, यो देख, बिली कैट ने अपने किटकॉट पेज पर मैसेज डाला है, काटीलाल कुड़िया किलिंग इट, #गब्बर इन जेल, #सपने देख। ना चलो पापा ना सही, लेकिन यूथ तो छोरियों में तो फैन फॉलोइंग है अपनी, कुछ तो बात है हम में। ये ले, यूथ में फॉलोइंग। नए किसकी सामत आई है? ना थोड़ी फ्रीडम तो हमें भी मिलनी चाहिए। तुमको करने की आजादी, हम ड्राइंग भी नहीं बना सकते। ये तो नाइंसाफी है। इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमको चाहिए आजादी, मसाज कराने की आजादी। बाथरूम कौन सा यूज करती हो तुम? छोरियों वाला के छोरों वाला? वहाँ साथ चलते हैं। ना बाल खुश्क हो, रुखे सूखे हो तो पहले पानी मारो। हाँ बस, अब नहलाएगा के फिर कंघी में लेके और सिरे से काटना शुरू कर दे। अरे कैंची पकड़ ली कि खुरपी? जमीन खोदनी है क्या? इधर आ जाओ तुम लोग, सब ध्यान से देखो। मैं कभी भी अचानक किसी को भी बाल काटने के लिए कह सकता हूँ। इन पे परीक्षा लगा देंगे हमारी। एक मिनट। एकदम चिड़ियाघर के जानवर जैसी फीलिंग आ रही है। 2 कदम आप पीछे हटेंगे प्लीज? खड़ो। ना कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो तुम्हारी हाँ में भी मैंने ना सुनाई दे रही है। भाई साहब, आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हो? अभी तो तेल गर्म हो रहा है, आप कचौरी का टेस्ट पूछ रहे हो? अभी थोड़ा पकने दो, क्रिस्प होने दो, उसका टेस्ट करके बताएंगे ना। मैंने यो समझ में ना आ रहा है, मैंने सवाल बाढ़ के बारे में पूछा था या खाना बनाने के बारे में? माता रानी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे घर में छोरों को छोरियों जैसा और छोरियों को छोरों जैसा बना डाला? मेरी बेटियां बनना चाहती है नाई और भाई बनना चाहता है हलवाई। नो ताऊ जी, आई नो हलवाई, आई नो नाई, आई बिकम फिल्म डायरेक्टर। 9, 8, ना मन नहीं लग रहा है कि छोरियों का चेहरा सच में लाल हो गया है। 7, 6, लाल नहीं हो रहा है रे, गुस्सा आ रहा है इनको। 5, उत्तरी, फिर तो सुताई कर देंगी कती। 4, मैं तो चुपचाप करवाने के लिए तैयार हूँ। सुताई 3, कर ही रही हो तो पीठ की कर दो प्लीज। 2, बहुत बढ़िया। 1। ना हो गया? और कुछ कहना है तुमको? हम पेंटिंग के कदरदान हैं। जो तुम लोगों ने जो पेंटिंग बनाई है ना, बहुत ही बकवास है। नो इमेजिनेशन, नो इंग्लिश। हाँ वो भी है। ना चल, तुझे मेंस टॉयलेट में जाना था ना हमारे साथ, चल तुझे अंदर तक छोड़ के आती। चल। इनकी हवा निकल गई दिखे बहन। छोड़ना, इनकी मर्दांगी तो हमने हिला दी है। ना घनी स्मार्ट बन रही है ना तू। तन्ने तो काबू में करना होगा मन्ने। मम्मी। सुना क्या कहा इसने? मम्मी। सारे याद कर लो यो शब्द, अंत में वही याद आती है। तमीज सीख लो लड़कियों और औरतों से बात करने की। आए बड़े। हाँ भाई साहब। बजकट हैं? ओ बज कराना मन ने, जैसा पिछली दफा कराया था। ताऊ जी, गरिमा दीदी।
मेरा मतलब गुन्नू भैया इससे करते थे बजर कट। गुन्नू सत्तू कभी थे ही नहीं, और जो थे वो गुरु दक्षिणा में मैंने अपनी उस तरह कैची दे चुके हैं। अब तुम सब अंतिम बार सुन लो, यो काटेलाल सन्स सिर्फ हम हैं, हम 3 और ये फिट करेंगे। इधर ये बजकट की होता है। भाऊजी मुन्ने पता है। एक मिनट मैंने गरिमा सुशीला दीदी के सारे हेयर कट की पिक्चर निकाल रखी है। यो है बजकट, यो बजकट। भाई साहब, आपको ऐसा कट दूंगा ना, ये बजकट की हवा निकल जाएगी। ठीक है? छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, चलती एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाना पाछे ने, अब छोरियों का टेम है आया। अभी तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ, उससे कुछ सीखा नहीं क्या तुमने? हाँ मम्मी, लाइक गुरु दक्षिणा एंड ऑल। मतलब कौन करता है ये सब आजकल? मुझे तो बस टेलीविजन में वो एपिसोड याद है, यू नो बैक इन दोज डेज, तब गुरु दक्षिणा सुना था मैंने, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। बट यू गाइस बैक इट लाइफ फॉर मी टुगेदर। तो गर्ल्स, क्या प्लान्स है तुम्हारे? बस आंटी, लाइफ रीसेट करनी पड़ेगी। पहले ग्रेजुएशन खत्म करेंगे, उसके बाद देखते हैं। इनका तो अलग ही लेवल चल रहा है बहन। एग्जैक्टली। मम्मी तो पापा के साथ जब मार्केट जाती है तो पर्स तक ना ले जाती है अपना। अच्छा, तो हम लोग सोच रहे थे कि कल तुम लोगों के घर आ जाते हैं। घर? क्यों? शादी की बात करने। भाई अब काम तो तुमने छोड़ ही दिया है, मुंबई की बस तुम पहले ही छोड़ चुकी हो, तो शादी वादी करके सेटल हो जाओ। क्यों जे? ऑफ कोर्स यस, आ जाओ आप घर। इट विल बी अ फन। क्यों गरिमा? नहीं, मतलब काम नहीं कर रही हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं शादी कर लूंगी। अरे गरिमा, तुम तो इससे बड़ी हो ना, थोड़ी सी चाहे तुम समझाओ इसको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, शादी कर ले बहन। और फैक्ट तो ये है कि डॉक्टर प्रमोद से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिल सकता। एक और बार मान ले तू, पर मैं बता देती हूँ आज, डॉक्टर प्रमोद को मैं कब से जीजा मान बैठी हूँ। हाँ भाई, ये तो मैं भी मानती हूँ, मेरे बेटे जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं, व्हाट आर यू डूइंग दिस? व्हाई? देखो बेटा, हम तुम्हारे घर शादी की डेट पक्की करने ना आ रहे हैं, बल्कि ये शादी तोड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है बट आंटी ने कुछ कहा? वो तो हमें सारी हकीकत पहले ही बता चुका है तुम दोनों के सीक्रेट के बारे में, पर छोरा लव में था तो सोचा जल्दी क्या है भाई, जोड़ने में टाइम लगता है पर तोड़ा तो कभी भी जा सकता है ना। पर क्यों, मतलब सडनली ऐसा क्यों हो गया? भाई हमें ये पसंद नहीं है। क्या? क्यों? क्यों आंटी? नहीं, मैं मानती हूँ कि मेरी बहन बैल बुद्धि है, लेकिन लड़की एकदम औसम है आंटी। और आप इसकी मत सुनो, मैं कह रही हूँ ना, मुझे पता है, वो हम ट्विंस है ना, तो मुझे इसकी मन की बात पता चल जाती है। और ये छोटा आंटी को
सॉरी, वो डॉक्टर प्रमोद को बहुत पसंद करती है, बहुत अच्छी लड़की। गरिमा, तुम अपनी बहन को ना गलत पॉइंट पे डिफेंड कर रही हो। बैल बुद्धि अच्छा एडजेक्टिव है। ये जो स्टबर्ननेस होती है ना, अपने हक के लिए लड़ लेना, यही तो पसंद था हमें सुशीला में। लेकिन अब हमें ये पसंद नहीं है, नई वाली सुशीला। बेटा, डोंट माइंड। You know, I really like your family, but प्लीज। नहीं जय, आज मुझे कह लेने दो। बेटा, नो डाउट मैं धर्मपाल जी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। I mean, don't mind, हो सकता है वो अच्छे इंसान हो, जेंटलमैन हो, but I find him a little anarchist. मुझे थोड़े वो अड़ियल डिक्टेटर टाइप्स लगते हैं। सिसु, दाढ़ी बना भाई साहब की, तो बाढ़ बना सुरेंद्र के। गधे का गधा ही रहेगा क्या? अरे पहले बाल मुड़ना तो सीख ले। रुक गए? हेलो, सुशीला, तुम मुझे बहुत पसंद थी बिकॉज यू गेव इट बैक टू हिम एवरी टाइम। तुम हमेशा उनके सामने खड़ी रही, अपनी बात कहती रही बार बार। लेकिन अब तुम दोनों लड़कियों ने हार मान ली है, हथियार डाल दिए तुम दोनों लड़कियों ने। मैंने बहुत स्ट्रगल करके अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी, इन सब से ये फ्रीडम, ये इक्वालिटी पाई है बेटा। इसे मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए खराब नहीं कर सकती। मेरी बहू एक ऐसी लड़की नहीं बन सकती जो इतनी आसानी से अपने ड्रीम्स को छोड़ दे। यू नो, ड्रॉप इट लाइक अ हॉट समोसा। मेरी बहू तो वो लड़की बनेगी जिसे उसके फैसले से कोई हिला ना सके। अरे वो लड़की ही क्या, जो 4 ताने 2 बातें सुन के अपना फैसला बदल दे। क्या हो गया? ये हो गया, बताएगा भी? ना क्या हो गया? कब से पूछे जा रही हूँ, टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया हमें यहाँ पे। चल गरिमा चल। यही तो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। अरे जब आप लोगों को काटेलाल एंड चलाना ही नहीं था तो आप लोगों ने मेरे 3 महीने बर्बाद क्यों किए। आई कैन डू सो मच इन 3 महीने में एज अ गॉड पुट, डू यू नो। आई कैन रनिंग काटेलाल एंड सन्स विथ यू, क्योंकि मुझे लगा आप लोग कुछ अच्छा करने निकले थे। अरे आई डिड सब कुछ व्हाट आई कैन। अरे आप लोग जो बोलते गए मैं करता गया। नेवर आस्क 1 रुपी 1 क्वेश्चन। और जब मजा आने लग रहा था तब आपने ताऊ जी को जी गुरु दक्षिणा दे दी। देख भाई, नो दीदी, यू लिसन मी टुडे। अरे आई नो इन्वेस्टमेंट इन काटेलाल एंड सन्स, हेयर कटिंग नो माई ड्रीम, बट आई केम फॉर योर ड्रीम कम ट्रू। लटक लिया मैं भी आप लोगों के साथ में, और आप लोग तो आउट ऑफ इक्वेशन हो लिए, मतलब जेल से फ्री फूस। और मैं अभी भी लटका हुआ हूँ, वो भी ताऊ जी जैसे डिरगुला के साथ में। आप लोग मुझे अकेला छोड़ के आ गए दीदी, एंड आई एम सफरिंग दीदी, आई एम सफरिंग। हाँ, जिसे देखो सुनाया जा रहा है हमें। कुत्तू तक सुना गया। ऐसे दिन कब आ गए हमारे? क्या बोलती है? लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी यार। तो चल फिर चल। आई वॉन्ट माई डेयरिंग सिस्टर बैक। अगर अभी भी आप में फाइट बाकी है तो जाके बोल दो ताऊ जी को। क्या? जो आप बोलना चाहते हो बोल दो।
अरे अरे सिस, ताऊ जी को बोलना क्या, एक बार बैठ के सोच लेते। ला भाई अवतार चाय पी। हाँ भाई चुनी। और सुना। बस भाई। ना चुन्नी, कभी सोचा ना था कि धर्मपाल आंखों के सामने होएगा और हम उसको चाय का न्योता ही ना देंगे। ना इतना ही बेचैन हो रहा है तो बुला क्यों नहीं लेता? एक आवाज ही तो देनी है ना, तू क्यों नहीं बुला लेता? कमाल है अवतार तेरी, मन तेरा मचल रहा है, आवाज मैं दे दूं। बढ़िया भाई। भाग चुन्नी, जो बवंडर तो इधर यहाँ लाग रहा है। ओ गरिमा दीदी, सुशीला दीदी, गुड टू सी यू आफ्टर ऑल। हाँ ठीक है ठीक है। मिस्टर फिटकरी, हमें हाथी बाजार के प्रेसिडेंट मिस्टर धर्मपाल जी से काम है। कहाँ मिलेंगे वो? मिलेंगे तो यही, पर मिस्टर फिटकरी कौन है? ना अब ये नया ड्रामा के है, भाई साहब ने मना किया था ना हाथी बाजार मान से। ना हाथी बाजार के मैटर घर में डिस्कस करने से मना किया था चाचा जी, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब जो भी डिस्कशन होनी है क्यों ना पूरे हाथी बाजार के सामने ही हो जाए। ना ऐसी कौन सी बात करनी है? आप प्रेसिडेंट हो तो फिर चुप रहो ना। प्रेसिडेंट जी को बुलाओ। लो जी, प्रेसिडेंट साहब भी आ गए। और कोई सेवा? ना हमने सुना है कि धर्मपाल जी जबान के बड़े पक्के हैं। जो भी बात करते बर्फ की तरह जम जाती है। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। फेवरेट गाना है इनका। ना ना बहन, यूँ तो सुनी सुनाई बात है ना, क्योंकि इस बार तो इन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया ना है। और प्रॉमिस ना निभाना इज इक्वल टू प्रॉमिस तोड़ना। न के बकवास कर रहे हो तुम दोनों। और यहाँ पर कदम कैसे रखा? मैंने तुमसे कही थी ना। नहीं पापा, आपको जो चाहिए था हमने आपको दे दिया। अब आप हमसे रोज रोज कुछ भी नहीं मांग सकते। अब लाइफ की सबसे बड़ी चीज तो आपको सौंप दी, तो अब लाइफ में थोड़ा तो अपनी मन की कर ले। ना जो कहना है साफ साफ बोल, बिजनेस का टाइम वेस्ट ना कर। पापा, वेस्ट करने के लिए हमारे पास भी टेम ना है। हम यहाँ अपना हक मांगने आए हैं। साडा हक इत्थे रख। कैसा हक? वो हक जो अब हाथी बाजार वालों ने मिलके उन दोनों आई विटनेस को देने का प्रॉमिस किया था, जिन्होंने जगत और आग से इस हाथी बाजार को बचाया है। आपका लाखों का माल जलने से बचाया और बदले में क्या पाया? ठेंगा। ये हुआ याद है या मेमोरी लॉस हो गई? भाइयों, कल गवाही के बाद हाथी बाजार बचाने वाले उन योद्धाओं की शान में एक सम्मान समारोह रखेंगे। तू सही कह रहा धर्मपाल, सब लोग मिलके कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं, सम्मान के साथ साथ 11-11 हजार रुपए भी दे देंगे। ठीक कह रहा अवतार। और इसके अलावा उन दोनों के लिए मेरी दुकान पे लाइफ टाइम जलेबी समोसा फ्री। न वो तब की बात थी, हमें पता ना था। ये आग बुझाने वाली वीर बहादुर छोरिया है। जब हमारा जेंडर देख के कोर्ट ने अपना फैसला ना बदला तो आप कैसे बदल सकते हो? तो इनाम के लालच में आ रही हैं छोरियां। लालच नहीं अवतार अंकल, हक। वो हक जो छोरों को रोटी पे घी की तरह बिना मांगे मिल जाता है और छोरियों को रोना पीटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और हमारा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि चाहे छोरियां कितना ही डिजर्व करती हो, लोग उन्हें अपना हक देने से कतराते हैं।
कोई किसी का हक ना छिन रहा है यहाँ पर। जितने इनाम की बात हुई थी, इनाम मिल जाएगा, पर उससे ज्यादा किसी चीज की उम्मीद ना रखना। अपने पापा की बेटिया है हम, बिना हक के तो हम आलू चिप्स बिना खाते। उल्टा आज हम आपको डिस्काउंट देते हैं। और कोई सम्मान समारोह की जरूरत ना है हमें। और चुन्नी अंकल ने जो लाइफ टाइम फ्री समोसे का ऑफर दिया था ना, वो भी ना चाहिए। और वैसे भी आपसे अच्छे समोसे तो हमारे चाचा जी बना लेते हैं। तो सिर्फ कैश चाहिए तुम्हें? मुद्दे की बात यही है ना? ना ना, इनाम लेते हुए ना एक फोटो भी खिंचानी है बस। इस समाज को छोरियों की मेहनत दिखती ना है ना, बस इसलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.